रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मैं हूं दशानन रावण। माता सीता के पिता जनक, जो मिथिला के राजा थे, उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक भव्य स्वयंवर समारोह का आयोजन किया था। उन्होंने समारोह में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया था। उन्होंने एक मंडप के अंदर एक शक्तिशाली धनुष रखा था और घोषणा की कि वे अपनी बेटी का विवाह केवल उसी से करेंगे जो इस धनुष को उठाने और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सक्षम होगा। यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। इसे स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। उस शिव धनुष को महादेव ने परशुराम को दिया था और फिर परशुराम ने उस धनुष को राजा जनक को सौंपा। इस कारण केवल कोई विशेष व्यक्ति ही जनक की शर्त को पूरा करने में सक्षम होगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भी सीता स्वयंवर में शामिल हुए थे। उपस्थित राजाओं में से कई लोगों ने उस धनुष को उठाने की कोशिश की, किंतु वे सभी असफल रहे। फिर बारी थी दशानन रावण की। अभिमानी राक्षस राज रावण को विश्वास था कि वो शिव धनुष को बिना किसी प्रयास के उठा लेंगे। दशानन रावण निसंकोच होकर धनुष की ओर बढ़े। वहां उपस्थित सभी लोगों को यह जानकारी थी कि रावण एक शिव भक्त है और वो शायद उस शिव धनुष को उठाने में कामयाब रहेंगे, और उन्होंने उस शिव धनुष को उठाने की कोशिश की, किंतु वो धनुष नहीं उठा। फिर उन्होंने और प्रयास किया और शिव धनुष को दोनों हाथों से उठाने की कोशिश की। रावण ने उस शिव धनुष को कुछ क्षण के लिए थोड़ा ऊपर उठा लिया था, किंतु वे उसे पूरी तरह से उठाने में कामयाब नहीं रहे। दशानन ने उस शिव धनुष को उठाने की कई कोशिशें की, किंतु वे धनुष नहीं उठा पाए। अंत में रावण को शिव धनुष छोड़ उन्हें हार माननी पड़ी और वे स्वयंवर छोड़कर लंका प्रस्थान कर गए। स्वयंवर में श्री राम और लक्ष्मण को भी आमंत्रित किया गया था। श्री राम धनुष के पास गए और उसे प्रणाम किया। फिर एक आसान तरल गति में धनुष को उठा लिया। इसके बाद उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, जिसके उपरांत वो शिव धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। माता सीता प्रभु श्री राम के पास गई और उन्हें वरमाला पहनाई, और फिर उनकी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। तो ये थी सीता स्वयंवर से जुड़ी दशानन रावण की कहानी। आप सुन रहे थे दशानन रावण, ओनली ऑन रेडियो सिटी। मैं हूं दशानन रावण।